पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इसमें पहला मुद्दा लाऊंगा सबसे पहले, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आते हैं तो पेशेंट वेलफेयर के लिए आते हैं, तो हमारे वेलफेयर की बात में करेंगे। पहले ये करते हैं बात पेशेंट वेलफेयर में। बहुत सी दवाइयाँ नहीं आ रही और पेशेंट को लेके परेशान सब। उसके बारे में मेडिकल डायरेक्टर को हमने ये लोकल परचेज जो दवाइयाँ कर रहा है, जो दवाइयाँ नहीं आ रही थी, लोकल परचेज हो रही थी और पेशेंट को टाइमली पेशेंट को टाइमली नहीं मिल रही थी, क्योंकि आज पेशेंट एडमिट होगा, उसकी रिक्वायरमेंट जाएगी और फिर वो दवाई आएगी। 2 दिन के लिए वो मेडिसिन पेशेंट को नहीं मिलती। जो पेशेंट कई बार वो अफोर्ड कर सकता है, कहीं नहीं कर सकता, उसके लिए रिटर्न डॉक्यूमेंट्स जो है ये दिए गए थे। ठीक है कि लोकल परचेज जो आप कर रहे हैं ये पेशेंट के लिए बेनिफिट नहीं है और इसके लिए आप जो है मेडिसिन जो है ऐसा तरीका अपनाइए जो पेशेंट को टाइमली बेनिफिट से मेडिसिन मिले। ठीक है, और वर्तमान में जो मेडिसिन जो आज की तारीख में अवेलेबल नहीं है वो मेडिसिन की एक लिस्ट है, आप चाहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा बाद में। और इसी से मैं लिंक में आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा पेशेंट से। हाँ बोलो। दवाई नहीं देते, क्या कहते हैं? दवाई देंगे लोग कहेंगे दवाई नहीं है, खत्म हो गई। काय की दवाई लेते हो आप? 8 की दवाई लेते हैं। सारी दवाइयाँ नहीं मिलती? नहीं देते जी, गरीब आदमी कहाँ से ले, पूरा दिन बर्बाद जाता। कितने रुपए महीना खर्च हो जाता दवाइयों पे? जी हमारी 1000-1200 रुपये की दवाई आ जाए। हमारे पास लड़के नहीं देते थे, हम कहाँ से दवाई लेना, मैं कहाँ से। इसी तरह से पेशेंट वेलफेयर में बताऊं कि आपको कई बार हमारे तीनों यूनियन ने जो ये मेडिकल डायरेक्टर को और एमएस को बताया कि काफ़ी परेशानी है, लाइक दैट टॉयलेट्स की परेशानी भी है, ड्रिंकिंग वाटर्स की भी परेशानी है। अभी आप यहाँ से जस्ट निकलेंगे, जो ओपीडी नई स्टार्ट की है, बिल्कुल ओपन शेड है, इतने गर्मी इस टाइम के अंदर खड़े रहना भी मुश्किल है और वहाँ पानी की सुविधा भी नहीं, टॉयलेट की सुविधा भी नहीं है। और अंदर जो टॉयलेट्स हैं उसके बारे में इतना क्राउड है कि वो जाना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। गैस्ट्रो न्यूरोलॉजी के जो मैंने बताया भी आपको, उनकी फाइल्स लिमिटेड बनती हैं और पेशेंट वापस जाते हैं रोज़ाना। और ये तो पेशेंट तो वापस जाते ही जाते हैं, इवन दैट कि स्टाफ के किसी मेंबर को भी दिखाना हो तो उसको भी दिखाना मुश्किल। हम अपने लेडी को भी न्यूरो गैस्ट्रो के अंदर तो दिखाना बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ आपको बता दूँ कि जो यहाँ पे अलॉटमेंट ऑफ द नर्सिंग होम होती है उसके अंदर भी काफ़ी पार्शलिटी चलती है और VIP ट्रेन ज़्यादा जो होता है, आम आदमी को 5-5, 6-6 दिन नर्सिंग होम में एडमिशन कराने के लिए मांगना पड़ता है, वेटिंग करनी पड़ती है, नहीं होता। उसके अंदर भी एक देखा जाए तो उसमें भी करप्शन है। और एक पेशेंट वेलफेयर के लिए चपाती मेकर के लिए बोला गया है, वो काफ़ी टाइम से कह रहे हैं चपाती मेकर जो है वो बनाया नहीं मंगाया जा रहा है। और एक यहाँ पर जनरल ICU है जिसके अंदर करीब 8 बेड हैं और उसके अंदर टोटल रेफरेंसेस पेशेंट आते हैं। प्राइवेट नर्सिंग होम से सारे पेशेंट्स आते हैं, सारे प्राइवेट नर्सिंग होम से पेशेंट्स आते हैं और ये जनरल ICU का इशू है। अभी पेशेंट पे बात चल रही थी, तो आ जाइए आप नजदीक आ जाइए। पेशेंट की बात नहीं, फिर साथ कवर आप कंटिन्यू रखिए, वो कवर कर लेंगे। तो ये पेशेंट वेलफेयर मैंने बताया कि इसमें पेशेंट वेलफेयर में आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इशू बता रहा हूँ पेशेंट वेलफेयर में। कि एक तो मेडिसिन टाइमली अवेलेबल नहीं, उसका मैंने आपको वीडियो दिखा दिया। पेशेंट OPD से बिना मेडिसिन के जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन जो OPD का है वो बिल्कुल अनफेयर है, पेशेंट उसके लिए ऊपर नीचे परेशान हो रहे होते हैं और मैनेजमेंट बिल्कुल पुअर है उसके लिए। कई बार उनको बता दिया कि रजिस्ट्रेशन के बारे में इसको आप ठीक से करिए, लेकिन सुनवाई नहीं है। और डिजिटलाइजेशन तो अब जाकर हुआ, मैनुअल फाइलें बनती है और बड़ी दिक्कत से हो रही है। और पानी और टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ पे बहुत बुरी हालत है। बाहर ओपन के अंदर जो है ये शेड लगा हुआ, यहाँ फाइल्स बन रही हैं, ये चीज़ में बता दिया आपको। ओके, और गैस्ट्रो की फाइलें सिर्फ 15 से 20 बनती है डेली और उसके अंदर स्टाफ और आम पब्लिक भी परेशान है। डेली 70 से 80 आदमी जो वापस जाता है। और एक है जो चपाती बना ले, चपाती मेकर के बारे में बात करी मैंने आपको, वो होना चाहिए। हाँ जी, लास्ट 2 ईयर से जो है इसको लगातार बोला जा रहा है। हाँ, लास्ट 2 ईयर से लगातार बोला। अब मैं बात करूँ दूसरा कि जो एम्प्लॉयज़ की जो यहाँ पे बिल्स होते हैं, पेंडिंग बिल होते हैं, जिस तरह से एम्प्लॉय हमारे यहाँ पे करीब जो है नर्सिंग का 1000 स्टाफ है, मोर देन जो एम्प्लॉयज़ और सारा मिला के 2-2.5 हज़ार का स्टाफ है, उनके जो बिल्स होते हैं अपने रिगार्डिंग सैलरी से
ट्यूशन फीस के, एलटीसी के और मेडिकल बिल्स होते हैं, उनके अंदर भारी करप्शन, उनको बिना पैसा दिए वो काम नहीं होता हमारा। लॉन्ग पेंडेंसी है। अभी सितंबर के MSCP हमारे हुए पड़े हैं, उसका ऑर्डर मैं भी आपको दूंगा। अभी तक किसी को पैसा नहीं मिला, सितंबर का ऑर्डर हुआ है, तो उसके जो है अभी तक जो है कोई सितंबर का ऑर्डर है, उसके अंदर अभी तक किसी को कोई भुगतान नहीं हुआ है। ये सितंबर का MSCP का ऑर्डर है, ये 70 लोगों के ऑर्डर से अभी तक एक कोई पैसा नहीं मिला सितंबर का। ये पिक एंड चूज होकर के होता है काम, ये एम्प्लॉइज के लिए सितंबर का ऑर्डर हुआ, आप सोचिए कि अभी तक किसी को पैसा ना मिल रहा। सिमिलरली कम से कम जीबी पंत हॉस्पिटल के अंदर ये सारी यूनियन, सारे एम्प्लॉइज को मिला करके एक जो सरकार ने इंक्रीमेंट के बारे में इशू ऑर्डर दी करा था कि आप लोगों को एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि जिनकी MSCP जो है मतलब फिक्सेशन रिगार्डिंग एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट होना, मैक्सिमम एम्प्लॉइज के ये जो है पेंडिंग चल रही है, और उसके अंदर भी जिन्होंने अपना अंडर द टेबल दिया उन लोगों के ये फिक्सेशन हो गया है, बाकी अदर दिन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कोई ना कोई कारण लगा करके। और आज की तारीख में 500 से ज़्यादा ही फिक्सेशन पेंडिंग्स है। MSCP के बहुत से ऑर्डर्स हैं ऐसे जो कि एम्प्लॉइज के ऑर्डर हुए, लेकिन उनको अभी तक एरियर्स नहीं मिलेंगे उनके। साथ ही मैं बताऊं कि यहाँ पर आपको लीवर ओटी लास्ट प्लेस 8 साल से बना है लीवर ओटी, उसमें 2 ट्रांसप्लांट हुए हैं 2000 है ना। उसके बाद में कोई ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, और लीवर ओटी के अंदर उसका सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है उसके अंदर किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा। और ये डॉक्टर अनिल अग्रवाल जो डायरेक्टर हैं, इन्होंने ही बनाई थी। और आज की तारीख में 2 इंस्टीट्यूट के ये डायरेक्टर हैं, एक यहाँ के पहले, इससे पहले 3 के थे, तो यहाँ भी टाइम नहीं दे पा रहे और लीवर इंस्टीट्यूट वैलरी में भी टाइम नहीं दे पा रहे। इसकी वजह से हम लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। और लीवर ओटी के अंदर जो मैन पावर की वेस्टेज हुई है, और दूसरा सरकार का बजट सारा वेस्ट हो गया है बिकॉज ऑफ कि इसमें अब कोई लीवर ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है। और इतनी बड़ी ओटी को बना करके और उसका सिस्टम बनाया गया तो कुछ नहीं हो रहा उसमें। कितना ओटी को बनाने में खर्च? उसको ओटी को बनाने में तो कई करोड़ का है ना, इक्विपमेंट्स का है उसके अंदर, तो उसके लिए तो सारे सिस्टम ही अलग थे, पहले कवर भी किया आप लोगों ने। और इसके साथ साथ ही करप्शन के मुद्दे में आगे जोड़ूंगा कि हमारे यहाँ पे एक नर्सिंग स्टूडेंट है, इन्हीं इशू करते थे। नर्सिंग स्टूडेंट है, नर्सिंग स्टूडेंट ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए इंटरनल 1000 रुपये नर्सिंग का स्टाफ है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए वो पैसे लेती हैं, और 10,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना रोटेशन करने के लिए, अगर चॉइस की जगह चाहिए, लाइट चाहिए, बीमार आदमी को अगर मतलब कोई लाइट ड्यूटी चाहिए तो उसके आगे वो पैसा मांगती है। अंदर ट्रांसफ़र, इंटरनल ट्रांसफ़र होता है ना, जो हॉस्पिटल के अंदर 40 डिपार्टमेंट है, 45 डिपार्टमेंट है, मतलब ड्यूटी लगाना, इंटरनल रोटेशन ऑफ द ट्रांसफ़र ना, तो उसके लिए वो पैसे लेती हैं। उसके भी आपको वीडियो में अभी बता दूंगा, उसमें उनकी वीडियो ऑडियो दिखा दूंगा। और ये जो नर्सिंग स्टूडेंट कहती है कि मैं ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो पैसा लेती हूँ, मुझे डायरेक्टर MS को भी ऑबलाइज करना पड़ता है, उसका भी एक ऑडियो हमारे पास में, यानी कि डायरेक्टर MS को भी वो ऑबलाइज करती है। किस तरह ऑबलाइज करती है वो डायरेक्टर MS ही बताएंगे या वो बताएंगे। तो उससे नर्सिंग स्टूडेंट का हम इमीडिएट सस्पेंशन चाहते हैं। और अदर जो आउटसोर्स को लेकर के और डायरेक्टर के बिहेवियर को लेकर के जो है मेरे साथी ये रखेंगे, और आउटसोर्स में भी और जो करप्शन है पवन जी और बलजीत जी रखेंगे इसको। एक प्रोविज़न होता है दिल्ली सरकार के तहत कि जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको हम कैडर चेंज करके NO या लैब अटेंडेंट बना सकते हैं, जो कि LNJP में हो चुका है, MAMC में हो चुका है, गुरु नानक में हो चुका है। इनको हमने कितनी बार कह दिया, इन्होंने नहीं किया उसको। उसके लिए हमने एक शिकायत दर्ज की दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में, ये वो हमारी कंप्लेंट है। उस पर इनका न्यूज़पेपर में भी आया था अस्पताल के निदेशक पर जातिगत भेदभाव का आरोप, फिर भी इन्होंने उस पर कुछ नहीं किया। और अभी तक वो कम से कम 6 महीने हो गए, वो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है। सारी जितनी भी ग्रीवेंसेस होती है, खासकर शेड्यूल कास्ट की, उसको बिल्कुल भी रिड्रेस नहीं करते। हमने कई बार उसमें दोबारा भी मैंने किए, राजेंद्र पाल गौतम जी को भी किए है, और स्वास्थ्य मंत्री को भी किए है, मुख्यमंत्री को भी किए है, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। एक उन्होंने सचिवालय ने भी एक लेटर भेजा था MS के नाम की, ये जो कंप्लेंट है हमने जो की थी उस पर उसका संज्ञान ले, उस पर और उस पर कार्रवाई उसको बताएं। लेकिन वो आज तक, अभी देखिए डेट 23/6/2021 की है, इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया।
वो एज इट इज़ पड़ी हुई है और उसका पूरा उनकी एट्रोसिटी की जा रही है यहाँ पे खुले तौर पे, कोई सुनवाई नहीं है इनके लिए। एक जो पीछे नर्सिंग मंडली की भर्ती हुई थी अभी पीछे आउटसोर्स से हमारे यहाँ पे, उसमें खुल के पैसा लिया गया है। हमने डायरेक्टर साहब को भी बताया कि जो बाहर के जो यूपी से लोग ला रहे हैं, यूपी से लोग बच्चे 80-80, 90-90 हज़ार लेके आए हुए हैं और उनको ये कह के लाया गया कि आपको सरकारी नौकरी दे रहे हैं। ये हमने डायरेक्टर साहब के संज्ञान में लाए थे, एमएस साहब के संज्ञान में लाए थे। यहाँ मिस्टर एक त्यागी थे सैनिटरी इंस्पेक्टर, जिनको रिटायरमेंट के बाद रखा गया था। स्पेशल इसी उद्देश्य से रखा गया था कि वो सारी उसके जो पैसे फंड इकट्ठा करें और उसके बाद जैसे ही हुआ उनका रिक्रूटमेंट हुआ इन सब बच्चों का, उनको यहाँ से चलता कर दिया गया। और वायलेशन ऑफ लेबर लॉज है, जिसमें जितने भी एनओज हैं जो 4th क्लास के, उनको ना तो पीएफ दिया जाता, ना ईएसआई दिया जाता, ना ही उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी है। उनकी सैलरी जो नर्सिंग मंडली जनवरी की सैलरी मिली है उनकी, अभी तक उनको सैलरी नहीं मिली। अब 3 साल हो गए उसको 3 महीने हो गए, अभी तक उनको सैलरी नहीं मिली। हाँ बताओ क्या समस्या है? बोलो। हम पेंट्री में काम करते हैं, किचन डिपार्टमेंट के अंदर। जीबी बंद किचन जीवन डिपार्टमेंट। किचन में काम करते हैं। अच्छा, क्या दिक्कत क्या है? हमसे सर ये है कि 15,000 रुपये मांगे गए हैं 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने के लिए। अच्छा। इसमें हमसे हर महीने 2,000 रुपये लिए जा रहे हैं और मोस्ट की लड़कों ने 8,000 रुपये दे चुके हैं। अब 7,000 पेमेंट रह गई है। 7,000 पेमेंट रह गई है। यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके अलावा छुट्टियाँ कितनी मिल रही है? 4 छुट्टी। ड्यूटी का टाइम क्या है? सर 8 घंटे टाइम हैं? 8 घंटे का टाइम है। और उसमें तुम्हें 15,000 रुपये देने थे काम के बदले, 2-2 हज़ार रुपये तनख्वाह से काट के 15,000 रुपये कुल देने हैं। 2 महीने में पूरे करने थे। अब 2 महीने अब तो मतलब ये अरे 2 महीने रहते हैं अभी। हाँ, मतलब अच्छा, पैसे पूरे हो जाएंगे लोगों के। क्योंकि 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे वो कह रहे तो ये पैसे तुम कैश देते हो ठेकेदार को अपने अकाउंट से निकाल करके? अच्छा, कौन सी तारीख को तनख्वाह मिलती है? सर सैलरी का कोई टाइम नहीं। टाइम ही नहीं को सैलरी का। अभी 3 महीने, ये मान लो 3 महीने में हमारी एक सैलरी आई थी बीच में। यस सर। अच्छा, मतलब ये अप्रैल में जाके हमारी सारी सैलरी क्लियर हुई है। अभी भी सैलरी अभी आई नहीं है मार्च की। 3 महीने तनख्वाह नहीं आती है? 2 महीने नहीं आई सर। 2 महीने तनख्वाह नहीं आई जनवरी फरवरी नहीं आई है? जनवरी फरवरी अभी जनवरी फरवरी तनख्वाह नहीं आई है। मार्च में आई थी सर, जनवरी की तनख्वाह। अच्छा, जनवरी तनख्वाह मार्च में आई है। कट के मिले हैं? फरवरी के पैसे भी कट के मिले, 24 दिन के पैसे मिले हैं। अच्छा, 24 दिन के पैसे मिल रहे, पूरे 30 दिन के पैसे नहीं मिल रहे। उसमें से भी 2,000 देने पड़े यस सर। हैं? एक तो 24 दिन के पैसे मिले, उसमें से भी 2,000 रुपये देने पड़े ना। चलो ठीक है। जितना भी आउटसोर्स का स्टाफ है उसको 24 दिन के पैसे, महीने 1 महीना काम करते हैं वो, और 24 दिन के पैसे मिलते हैं। उसमें से भी 2,000 4,000 जितना बस मिलता है वो ठेकेदार को देते हैं। ये बातें डायरेक्टर को बता दी गई हैं, उसके बावजूद भी उस पर कोई एक्शन नहीं। कोई एक्शन नहीं। एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, सीधा सीधा। आपकी क्या मांग है? हमारा जो इसमें जो हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई यहाँ इतना त्रस्त हो चुका है, उसका 7 CPC का एरियर जो है ना अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ है। 7 CPC 2016 के अंदर लागू हुआ था और 16 से वो फाइल को सचिवालय, हॉस्पिटल सचिवालय, हॉस्पिटल जो है इस तरह खेला जा रहा है। जब हमने इसको जो है डीपली इसको जो है स्टडी किया तो उसमें पता लगा कि अकाउंट के अंदर जो है अधिकारियों ने उसमें 5,000 रुपये पर हेड जो है उसके अंदर डिमांड की थी। और उसमें क्योंकि वो एम्प्लॉई देने को राजी नहीं थे, इसलिए वो फाइल आज तक लिंगर ऑन चली आ रही है। डायरेक्टर को संज्ञान दे दिया गया कि इस बारे में कि इस तरह का मामला है। उसके बावजूद भी कि नहीं वो फंड जो है दिल्ली सरकार हमें देगी तो हम देंगे, इस तरह का जो है वो है। अभी तक भी वो फाइल पेंडिंग ही है और इवन डायरेक्टर ऑफिस के अंदर रखी हुई। अदर हॉस्पिटल में मिल चुका है, अदर हॉस्पिटल में सब GTP मिल गया, LNH मिल गया, गुरु नानक सेंटर मिल गया, जितने बड़े इंस्टीट्यूशन है सब जगह मिल चुका है। लेकिन जीबी पंत में जो हमारे डायरेक्टर महोदय हैं, कोई भी फाइल आती है उसको दबा के बैठ जाते हैं। इवन हमारी दिल्ली सरकार जो ये कहती है कि हम जो है ना एक यहाँ पर अच्छी व्यवस्था लाएंगे। जीबी पंत के अंदर BSc रेडियोग्राफी पिछले 2 साल से जो है करीब 5 साल से फाइल चल रही है। वो अभी बिल्कुल जो है इसी सेमेस्टर के अंदर 5 बच्चे जो है स्टडी के लिए यहाँ पर आने थे। जैसे कि ये इंस्टीट्यूट के नाम से जो है हमारा हॉस्पिटल है, इंस्टीट्यूट के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं।
रिसर्च के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं है। वो फाइल भी डायरेक्टर साहब दबा के बैठे हैं, पता नहीं उनकी क्या जो है खुन्नस है कि वो फाइल जो है करना ही नहीं चाहते। अगर वो इंस्टीट्यूशन यहाँ नाम पे अगर वो यहाँ पर बीएससी रेडियोग्राफी शुरू हो जाती तो आम पब्लिक के 5 बच्चे जो हैं यहाँ पर शुरू हो जाते, 5 इस साल आते, 5 अगले साल आते, क्योंकि वो 3 साल का था ये, तो 15 बच्चों का भविष्य जो है इस दिल्ली सरकार के अंदर सिक्योर हो जाता बीएससी रेडियोग्राफी के लिए। अभी भी मैंने जो है उनको जो है फ़ोन करके बताया था, पर किसी तरह का कोई ध्यान उनको नहीं है कि मेरे संज्ञान में नहीं है, और जबकि फाइल उन्हीं के पास रखी हुई, मतलब डेलिबरेटली वो फाइल उन्होंने रोक के रखी हुई। जो इससे पहले हमारे एचओडी थे अशोक कुमार शर्मा जी, उन्होंने ये पूरा का पूरा मामला जो है टीआरसी के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं उनको भी बताया था, उसके बावजूद भी वो किसकी शय पे सब कुछ कर रहे हैं, ये तो जो है वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जी दूसरा, आउटसोर्स का जो इतना भी स्टाफ है यहाँ पे, ESI कट रहा है न PF कट रहा है उसका, ऊपर से उनसे एक्स्ट्रा पैसा और लिया जा रहा है। और सिक्योरिटी गार्ड को पिछले 1.5 साल से कैश पेमेंट दी जा रही है, जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स में नहीं है। अभी लास्ट मंथ से उन्होंने जाकर के इसका ECS किया है। जब एम्प्लॉइज़ ने, हमारे एसोसिएशन वगैरह ने कहना शुरू किया, उसके बाद में उन्होंने उसको ECS करवाया है। इससे पहले कैश पेमेंट दी जा रही थी। और इस सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ पे रिटायरमेंट होने के बाद के अंदर जो सोचें कि हम आदमी रिटायर हो रहा है तो अपना उसका कम से कम सारे काम हो जाने चाहिए आराम से। रिटायरमेंट के अंदर भी जो केस जाते हैं उनके लिए भी यहाँ 25,000 रुपये रेट फिक्स कर रखा है। 25,000 रुपये रिटायरमेंट वाले देंगे, तब उनके क्लेम सेटल होंगे, उनके बेनिफिट उनको मिलेंगे। और ये मैंने खुद अपना हमारे डायरेक्टर को कई बार संज्ञान में लाया। डायरेक्टर कहते हैं जी आप जो एविडेंस लाओ, ऐसे कहने से क्या होगा, ऐसे आप कहते हो वो पैसे मांग रहे हैं, वैसे मांग रहे हैं, आपसे क्या होगा। फाइनली हमने फिर इंटरनल जो हमारे ज़्यादा परेशान थे तो हमने वो नर्सिंग स्टूडेंट से रिलेटेड एक वीडियो बनाया। वो उसकी किसी को बोला भाई पैसे मांगती है, इसकी रिकॉर्डिंग करो। फिर वो रिकॉर्डिंग करके डायरेक्टर को 1 महीना पहले 28 फरवरी को 1 महीना पहले रिकॉर्डिंग दिया। 1 महीने 28 फरवरी से लेकर के और जो 28 मार्च तक वो रिकॉर्डिंग और वो लेटर्स अपने पास रख के बैठे रहे और उन्होंने कोई चैटिंग करा, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जब लास्ट में आकर के मैंने 3 मार्च को, लास्ट में आकर के मैंने 28 मार्च को उनको एक ये व्हाट्सएप में मैंने एक मैसेज किया, जो कि मैंने 28 फरवरी से उनसे कंटिन्यू चैट में था। एक मैसेज किया मैंने, उसमें मैंने लिखा, गुड मॉर्निंग सर, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि करीब 1 माह बीत जाने के बाद भी आपने इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की। लगता है यह मुद्दा आपके लिए संजीदा नहीं है और अब आपसे कोई उम्मीद भी नहीं रही है। न जाने आपकी क्या मजबूरी है। अब इस मुद्दे को उच्च अधिकारियों के इस मुद्दे पर उच्च अधिकारी से बात करनी पड़ेगी, साथ ही इस मुद्दे को सार्वजनिक भी करना पड़ेगा। ये मैंने डायरेक्टर को लास्ट में लिखा। उसके बाद में हमने कॉरेस्पॉन्डेंस हायर अथॉरिटी को की है। 15 दिन पहले। हाँ, ये 15 दिन पहले। उससे पहले मैं इसके कंटिन्यू उनके साथ में बता रहा हूँ, उनको व्हाट्सएप मैसेज कर रहा हूँ। ये भी लिखा, गुड इवनिंग सर, व्हाट डिड यू डू, थिंक यू इट, प्लीज टेल अस द आल्सो हैव द आंसर द पीपल्स। हम लोगों को क्या जवाब दें कि आपको जो मुद्दा हमने बताया करप्शन से रिलेटेड, आपने उस पर कुछ नहीं किया। और मुद्दे सारे बता रहे हैं, एविडेंस मांगते थे, एक हमने ढूंढ ढांड कर एविडेंस निकाला, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। साथ में ये देखिए, आपको मैं बार बार दे रहा हूँ कि उनकी चैम्बर के बाहर जाकर मैसेज कर रहा हूँ कि ये आए हुए, ये रिकॉर्डिंग भेजी है, वेटिंग, वी आर वेटिंग। उनको मॉर्निंग इवनिंग में विश कर रहा हूँ, फिर कभी बुलाते हैं कभी नहीं बुलाते हैं। ये देखिए आप, मीटिंग कैंसिल कर देते हैं, फिर रिशेड्यूल करने के लिए कह रहा हूँ। आप सोचिए कि जिन लोगों ने शिकायत करी है वो उनका हौसला कितना टूटेगा। शिकायत प्लस रिकॉर्डिंग उनको भेज रहे हैं, वो उनके चैम्बर में जाकर के वो अपनी कोई उसमें यूनियनबाजी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक प्लेन सिंपल एप्लीकेशन दी। सिंपल एप्लीकेशन उन्होंने दी कि ये हमारे साथ में हुआ और ऐसे ऐसे हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। उसके बाद में 1 महीने उस मैटर को दबा के रखते हैं, फाइनली उसको एसोसिएशन को उसको उठाना पड़ता है। सिमिलरली इसके आगे इसी तरह से और करप्शन के मुद्दे हैं। ये जांच सरकार का है और ये मतलब प्रशासन का काम है, इस और मुद्दों पे भी जांच की जाए। इस तरह से इन्होंने जो एप्लीकेशंस दी, ये लेटर हेड बाद में लगा हमारा, और इस तरह से इन्होंने एप्लीकेशंस दी, सिंपल एप्लीकेशंस दी, पर कोई कार्यवाही नहीं। 1 महीना डायरेक्टर साहब ने इसको अपने पास दबा के क्यों रखा? इसी चीज से पता होता है कि डायरेक्टर साहब हर करप्शन के मुद्दे को प्रमोट कर रहे हैं या फेवर कर रहे हैं। अप्रैल को जीत कर आया था,
तो ना तो आज तक मुझे डायरेक्टर साहब ने टाइम दिया है, और टाइम मांगने पर भी टाइम नहीं मिलता है। एमएस से मीटिंग करा दी जाती है, और एमएस साहब सिर्फ आनन फानन में बुलाते हैं और हाँ कर देते हैं, होता नहीं है। जैसे कि एक भाई ने बताया कि अभी पेशेंट का, तो एक पेशेंट रो रहा था, मैं अभी डायरेक्टर के पास लेकर चला गया उनको कि सर हम आपको एक सुझाव दे रहे हैं कि आप करप्शन खत्म करने के लिए इसे फ्री होल्ड छोड़ दो, फाइल जितनी भी हैं। आप कहते हैं कि 15 बनेगी, 10 बनेगी, करप्शन होगा ही नहीं अगर आप इसे फ्री होल्ड छोड़ दोगे। जो आएगा टाइम पे बनाएगा और पेशेंट को दिखा लिया जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं, और देखकर थोड़ी दूर बाहर निकला तो पेशेंट रो रहा है कि भैया दवाइयाँ नहीं मिलती है। दवाइयों के लिए बार अवगत कराने के लिए बात, ना तो वो सुनते हैं ना टाइम देते हैं, और एमएस की तो कोई बात सुनी ही नहीं जाती है पूरे उसमें। रोटी मशीन की जैसे भाई ने बार बताया, हमने बताया भाई को रोटी मशीन के लिए 2 साल से मैं बराबर रोटी मशीन के लिए लिख कर दे रहा हूँ। वहाँ कुक इतना परेशानी से खाना बनाता है कि जो ट्रक है सेंटर एसी के वो बिल्कुल जाम पड़े, और ये गर्मी का आलम आपने देखा ही है कि कैसा है। उनका इतना बुरा हाल होता है। हमने कहा इनको एक ड्रेस कोड दे दीजिए सर, उनको एक गाउन, अगर इंस्टीट्यूट का भी नाम अच्छा होगा जो आएगा कैप कि ठीक है एक कमेटी बना लेते हैं। डॉक्टर का नाम लिया, आनंद फानंद में एक कमेटी बना दी। ना तो आज तक उस बारे में सुना गया है और ना वो सुनकर राजी है किसी भी चीज़ के लिए। हाँ कर देते हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता इधर। 2007 से मैं वो 2021 में 7 अप्रैल को जीता था। मैंने यूनियन ऑफिस के लिए कहा गया बार कि यूनियन ऑफिस दे दीजिए, बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है कि ठीक है मैं इसमें मैं कुछ और खोलना चाहता हूँ। ठीक है सर, आप कुछ और खोलना चाहते हैं, बराबर वाला कमरा दे दीजिए। आप उसमें भी आनंद फानंद में एक मीटिंग बुलाते हैं कि नहीं वो देख लेंगे हम बाद में। इस तरीके से आज तक ना तो प्रॉपर एक टाइम दिया गया है मिलने का, और ना ही कोई बात सुनने का एक वो तरीका। उन्होंने कोरोना काल में यहाँ पर तो कोविड पेशेंट भर्ती नहीं होते थे, तो सुनते हैं कि बेड बिछाने पर भी लाखों रुपए खर्च हो गए, बिल आया। हाँ बिल्कुल सही है। लॉन्ड्री का जो चार्जेस था वो अपने कोविड ड्यूरेशन के अंदर लॉन्ड्री का काफी बिल दिया गया है, जबकि ये न तो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल था और न यहाँ पे पेशेंट आ रहे थे, बहुत नॉमिनल पेशेंट हो गए थे। तो उस ड्यूरेशन में भी पूरा लॉन्ड्री का बिल यहाँ से दिया गया है। कितना है? कम से कम है 8-10 लाख रुपए तो मिनिमम था ही था उस 2 महीने का। जैसे कि डेथ केस हैं, हमारे डेथ केस हैं जो हमारे साथी 2 कोविड में वो हो गए, एक्सपायर हो गए, ना तो उनके लिए अभी तक कुछ सुनवाई है। जाते हैं कि हाँ ठीक है देख लेंगे कर लेंगे, ना तो कोई नीचे से लेकर ऊपर तक सुनने के लिए तैयार है। फिलहाल सारे मुद्दों में सर अभी एक चीज गाँव के इस टाइम पे सारा जो कंक्लूजन है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, अगर डेथ कर्मचारियों का काम नहीं हो रहा या कोई अकाउंट से रिलेटेड काम नहीं हो रहा या ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, सबसे पहले करप्शन खत्म करने के लिए डायरेक्टर का बिल्कुल सुझाव नहीं, डायरेक्टर बिल्कुल सिंसियर नहीं है। डायरेक्टर जीबी पंत और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट चेंज होने चाहिए, तभी यहाँ पर कुछ सुधार हो सकता है। सिंपल सी बात है, डायरेक्टर और एमएस दोनों को यहाँ से हटाया जाना चाहिए और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हटाया जाना चाहिए। उसके बाद ही कुछ हमें उम्मीद हो सकती है कि यहाँ पर कुछ होगा, क्योंकि इतनी सारी कॉरेस्पोंडेंस के बाद में अगर कोई कार्रवाई ना हो तो फिर फायदा क्या है। देखिए 4 यूनियन कार्रवाई कर रही है, 4 यूनियन कार्रवाई कर रही हैं, तो इन कार्रवाई को फिर मजाक बना रखा है। दिल्ली सरकार के पास पत्र पे पत्र लिखे जा रहे हैं, केजरीवाल जी को पत्र लिख दिए, स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिख दिए, स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिख दिए। और जो मैं तो कहता हूं कि ये पोजीशन नहीं, अपोजिशन भी अगर नकारा है, उनको भी दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं है। आज इतनी संजीदगी से मुद्दे हम उठा रहे हैं और ये बात इतनी है, तो दिल्ली की जनता, दिल्ली के प्रतिनिधि होने के नाते हर एक का फर्ज बनता है इन जनता के मुद्दों को उठाना। कहाँ है 7 एमपी दिल्ली के 7 एमपी कहाँ है? अगर सरकार नहीं सुन रही तो उनका फर्ज बनता है हमारी आवाज को उठाने का। तो बीजेपी भी नहीं उठा रही है, वो भी नालायक है, और जो आम आदमी पार्टी तो सुन ही नहीं रही है जो सरकार में।